Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do the exercises of the Wren and Martin, that is exercise 4. और इसमें जो मैं क्वेश्चन लिखी हूँ तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यू हैव टू राइट कि द कलेक्टिव नाउन फॉर दिस वन, मतलब कैटल का जब नंबर ऑफ कैटल्स हो जाएंगे तो इसको कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इवन सोल्जर्स के लिए भी, इवन सेलर्स के लिए भी. एंड दिस वन यू हैव टू राइट द नाउन of these words, right? अच्छा, come to this one. Collective noun क्या होता है? Collective noun means what? A name given to a number of persons or thing taken together and spoken as a one word. इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो या एनिमल हो या थिंग, जो भी है एक ग्रुप, तो एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे. तो जो सिंगल वर्ड यूज होता है दैट विल कम अंडर द कलेक्टिव नाउन. तो इसके लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन लिखेंगे. ऐसे ये टॉपिक हम लोग डिस्कस भी किए थे इन द प्रीवियस वीडियो. दोज आर न्यू टू दिस वीडियो, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वन. एटलीस्ट यू हैव द आइडिया कि कलेक्टिव नाउन होता क्या एंड हाउ वी आर यूजिंग द कलेक्टिव नाउन इन दिस ईयर, राइट? लेट्स स्टार्ट दिस वन. अच्छा, कैटल. कैटल के मीनिंग होता है कि पशु, राइट? पशु मीन्स नॉर्मली हम लोग ऑक्स हो गया या बुफालो हो गया, काव हो गया, उसी ग्रुप में जो आते हैं हम लोग कैटल बोलते हैं उसको. जब कैटल का एक नंबर ऑफ कैटल्स यूज करेंगे तो इसको हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे उसको बोलते हैं हर्ड. मतलब अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे एनिमल्स हैं देन वी कैन गो फॉर द यूजिंग द वर्ड हर्ड. इवन सोल्जर्स. सोल्जर्स का अगर ऑब्वियसली आपको पता होगा, इसमें हम लोग आर्मी लिखते हैं. आर्मी मीन्स एक ट्रूप, एक ऑर्गेनाइज ट्रूप या नंबर ऑफ सोल्जर्स को हम लोग आर्मी बोलते हैं, राइट? इवन सेलर्स. सेलर्स क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रू. सेलर्स होता है जो हम लोग जो जॉब करते हैं इन द शिप, आइदर फॉर द ऑपरेटिंग द शिप और दो जो वर्किंग देयर, दे आर कम अंडर द सेलर्स. अगर ग्रुप हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रू या क्रू मेंबर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो हो जाएगा क्रू. ओके, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू रिमेंबर द कलेक्टिव नाउन फॉर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स. ये ऐसा नहीं कि आप बस एक बार पढ़ लिए आपको रिमेंबर हो गया. नो, यू हैव टू गो ऑन रिमेंबरिंग. इवन इफ यू डू ए वन थिंग कि आप यू हैव टू यूज इट इन डेली बेसिस. मतलब जैसे बात कर रहे हो या कहीं ना कहीं आप अगर ये वर्ड को आप यूज़ करेंगे, इट्स ईजी फॉर यू गाइज टू रिमेंबर इट ईजिली. ऐसे पढ़ते जाओगे, इफ यू गो ऑन मगिंग अप देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द कलेक्टिव नाउन फॉर दिस, नॉट ओनली फॉर दिस, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल्सो, राइट? गो फॉर दिस वन. अच्छा, लेजी, क्रूएल, ब्रीफ, फुलिश, ये क्या है? लेजी पर्सन. अगर लेजी पर्सन बोलते हैं, पर्सन हो जाता है नाउन, तो लेजी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव. दैट मीन्स ये जो 4 वर्ड में यहाँ लिखी हूँ दे आर कम अंडर द एडजेक्टिव. तो क्वेश्चन है जो एडजेक्टिव है यू हैव टू राइट द नाउन पार्ट ऑफ दिस वन. जैसे क्रूएल, क्रूएल पर्सनालिटी, या ब्रेव, तो इवन फुलिश. तो ये जो है यू हैव टू राइट द नाउन पार्ट ऑफ दिस वन. नॉर्मली नाउन पार्ट में हम लोग मतलब जैसे लेजी में हम लोग लेजीनेस कर देंगे तो ये हो जाएगा नाउन, लेजीनेस. ये हो जाता है एडजेक्टिव, ये हो जाता है नाउन. ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यू हैव टू राइट द क्वालिटी ऑफ ए बॉय. क्वेश्चन आई थिंक ये चेंज करना चाहिए. क्वेश्चन बुक में ऐसा लिखना चाहिए कि आपके पास एडजेक्टिव है, यू हैव टू राइट द नाउन पार्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स. गो फॉर द क्रूएल. क्रूएल में क्या होगा? अगर नाउन में करेंगे तो हो जाएगा ये क्रूएलिटी. ये हो जाएगा हम लोग का नाउन. इवन ब्रेव, ब्रेव का आता है हम लोग का ब्रेवरी. इवन फुलिश का आता है फुलिशनेस. एंड माई डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर. ये नहीं कि ऐसा है एक बार पढ़ लिया एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक आपको लगे सारा पढ़ लेना. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यू हैव टू रिमेंबर. जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं या मराठी जैसे बोलते हैं, इफ़ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग देन यू कैन रिमेंबर. सो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, with this topic is over. If you want, take the snapshot of this one. Thank you.